मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, कल बड़ी अहम मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब ने मदऊ किया जरदारी साहब को, बिलावल को, मरियम साहिबा आई मिलने के लिए। अब बात यह कि एक दूसरे को सिलेक्टिव कहने वाले कल एक बार फिर इकट्ठे हुए। ये जो हुकूमत मुखालिफ इकट्ठ है, ये हुकूमत के लिए कितनी परेशानी का बायस है आप समझते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कल ये कहा कि हमें यकजहती चाहिए इस हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, आप लोगों पर दबाव डालने के लिए। तो आप कितना प्रेशर या दबाव महसूस कर रहे हैं शेख साहब? ये टीवी पे प्रेशर डालने जा रहे हैं। हमें तो पता है कि इन्होंने रैली इकट्ठी निकालनी है, बाकी सब बहाने हैं। अदम एतमाद लाएंगे तो ये अपने बंदे लेके आएंगे, फिर ये कहेंगे फ़ोन कॉल आई इसलिए 7 बंदे नहीं आए, 5 बंदे नहीं आए, 10 बंदे नहीं आए। सर जी, ये सारा इनके पास बंदे नहीं हैं। इनका एजेंडा यही है कि वो 27 से पीछे हों या 27 से आगे हों, ये 23 से पीछे हों। फजलुर रहमान आएगा तो इनकी ठुकाई करेगा, क्योंकि उसे मैंने 2, 3, 4 दफ़ा कहा कि यहाँ भाई 23 मार्च को 22 को OIC कॉन्फ्रेंस है, आप क्या करने आ रहे हैं? फिर 23 मार्च को पाक फौज की परेड है। लोगों ने J-10C जो है उसकी फ्लाइंग मार्च देखनी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में होने लगी है। चाइना का नया मॉडर्न जहाज़ है। आपकी शक्लें तो देख देख के लोग तंग आए हुए हैं। अब क्या फैसला होता है? मैं जिस बात को 2 महीने से कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि इन्होंने लॉन्ग मार्च इकट्ठे करना है, अदम एतमाद करना है, कर लें। ये लॉन्ग मार्च के डरे हुए हैं, इनको पता है कि लोगों ने वापस हो जाना है। जब आपने मौलाना साहब को समझाने की कोशिश की 23 मार्च के दिन के हवाले से, तो क्या जवाब आया उधर से? कि मैं 23 मार्च को ही आऊँगा। तो आप तो कह चुके हैं कि आए 23 मार्च को आए। अब तो मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल, अल्लाह तेरा भला करे। अब तो मैं कहता हूँ ये आएंगे नहीं अब 23 मार्च को। शेख साहब, जो आप ये बात करते हैं ना कि हल्की फुल्की मौसीकी ये चलती रहेगी, पक्का राग नहीं चलेगा। 2 दिन पहले राना साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो वो तो बड़े पूरे एतमाद हैं कि इस बार हल्की फुल्की मौसीकी ने हम शेख साहब को पक्का राग सुनाएंगे। इन तिलों में तेल नहीं है, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है। 3.5 साल हमारे गुजर गए हैं। 14 महीनों के बाद ही घर चले गए, 20 महीनों के बाद घर। 3.5-4 साल तो हमारे हो गए। आखिरी साल जो करोगे तो अपना अंजाम बुरा करोगे। आखिरी साल की गलती जो है गले पड़ सकती है। और मैंने एक जुमला कभी रिपीट नहीं किया, लेकिन इमरान खान कहते हैं कोई अच्छा जुमला तुम्हारे ज़हन में आ जाए तो रिपीट किया करो। देखिए, नवाज शरीफ का जो नस्ला टावर है वो गिर चुका है। सेहतमंद है, बीमार है, मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं है, जो कुछ है, ये उसका मसला है। शहबाज शरीफ का केस बहुत सीरियस है, क्या फैसला होता है अल्लाह को पता है। और पीपल्स पार्टी का तो जोरी हाइट वैटसी बैठी हुई है पंजाब में, तो उसका कोई मसला ही नहीं है। अब ये दोनों मिल के फजलुर रहमान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, वो जब इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इस दफ़ा जो मदरसे हैं और उनके तलबा हैं, क्योंकि 2 तारीख को रोज़ा हो जाएगा, उन्होंने रियाजत करनी है, तरावियाँ पढ़ानी है। ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा सारे उनके पास भी जाऊँगा, तकी उस्मानी साहब के पास जाऊँगा, जलंधरी साहब के पास जाऊँगा। मौलाना साहब को साइडलाइन कर दिया इन्होंने कल के बाद, तो ये तासुर मिला। नून लीग को पीपल्स पार्टी से मुलाकात जो है उसकी जड़ों में बैठ जाएगी। नून लीग की सियासत ही एंटी पीपल्स पार्टी है। नून लीग की सियासी बंदा दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे सकता। जब ये इकट्ठे होंगे आपस में लड़ेंगे। और फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देना है। मेरा ख्याल है कल जो हुआ है मॉडल टाउन या कहाँ हुआ है वो, लाहौर में, उन्होंने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। आए जनाब, हम तैयार बैठे हैं इस्तकबाल के लिए, आए। अच्छा, सही है शेख साहब, अगर ऑपोजिशन अदम एतमाद लेकर आती है, शाहिद खाकान अब्बासी बड़े पूरे एतमाद हैं कि 22 लोग आप लोगों के जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी बातें करें, ऑपोजिशन ये बातें कर रही है, कोई सरप्राइज मिल सकता है इस पर आपको जो ऑपोजिशन देने की कोशिश कर रही है? ये बातें हम भी करते थे जब हम अपोजिशन में थे,
बेनज़ीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके, राइट। वो जहाज़ों में ले गई उधर, हम इनको तो ये बातें तो आप मैं तो नहीं कह रहा कि हमारे 22 बंदे उनके साथ हैं। देखिए हमने तो उनका कोई बंदा तोड़ा ही नहीं। उस्मान बुज़दार इतना शरीफ आदमी, हाँ जी। ये शायद खाकान कह रहा है ना कि हमारे साथ 22 बंदे हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह करो जी, इंतजार किस चीज का है? फिर तो देख चढ़ी हुई है, फिर तो सिर्फ खोंचा ही लाना ना बीच में। सही। अच्छा शेख साहब, नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत को दी गई है, आप लोग जब भेजा गया तब भी कह रहे थे, पछताए, बल्कि हुकूमत पछताई भेज के, बाद में कहा गया मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी। अब जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं उसको भी आप लोग जाली कह रहे हैं। आज 3.5 साल के बाद आप लोगों को लाने की भी जल्दी है, तो गलती कर दी, किसका फैसला था जो आज आप लोग पछता रहे हैं? वापस आप शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई आप लोग करना चाहते हैं, नवाज शरीफ को खुद से आप वापस ला नहीं सकते हैं, तो ये जाली रिपोर्टों पर फिर आप लोगों को एक्शन भी तो लेना चाहिए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, सियासी तौर पर तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें बार बार उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। खाम खा उसको मीडिया में जिंदा रखते हैं, चला गया, खुदा उसका वो जाने और खुदा से उसका मसला जाने कि उसने गलत मेडिकल। देखें जो लीडर ही बुज़दिल हो, जो मेडिकल रिपोर्टें दें, खुदा ना खास्ता कल मुझे सजाए मौत हो सियासत में, तो मैं फ़ख्र करूँगा कि बजाय इसके कि मैं मेडिकल रिपोर्ट दूँ कि मैं नकारा हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं है, और मैं कहूँगा ठीक है मेरा वक्त आ गया है। ये बुज़दिल लोग हैं, दौलतें कमा कमा के इन्होंने, इनके काम नहीं है। खाना इन्होंने एक बर्गर है, वो यहाँ भी बहुत मज़ेदार है, चीज़ भी डालते हैं, आप सुना है इस्लामाबाद में। मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे कोई कह रहा था जी कि आपके लिए बर्गर डालूं, उसके लिए चीज़ पड़ा हुआ था। मैं कहा उधर भेज दे, वो नून का ही था। मैं कहा लंदन भेज दे के उसे पता लगे। आप लोग कोशिशें भी बंद कर देना शेख साहब वापस लाने की, फिर इतनी जल्दी क्यों है आप लोगों को? देखें हुकूमत का फैसला है। मैं तो कहता हूँ कि देखें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी तक तो फाइनल नहीं हुई, और आ जाएंगे तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, नहीं आएंगे तो कौन दोपहर का खाना नहीं खा रहा, कौन यहाँ सन्नाटा पैदा हुआ है, कौन है जो कि सड़कों पे आके कह रहा है वापस आओ। देखिए इस मुल्क में एक लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसके लिए 22 आदमियों ने अपने आप को आग लगाई, मगर 12 और 22 के दरमियान। कोरोना के बाद मेरी यादाश्त पे असर पड़ा है। पीपल्स पार्टी ने उसको नौकरी नहीं दी। मैं रेलवे में पिछली दफ़ा आया मुशर्रफ के दौरान, मैंने उन सब लोगों के बच्चों को नौकरी दी। ये जालिम लोग हैं, गरीब को इस्तेमाल करते हैं। 12 से 22 के दरमियान जितने लोगों ने भुट्टो के लिए अपने आप को आग लगाई, सब के बच्चों को मैंने नौकरी दी। और ये दी कि ये गरीब लोग थे, जज्बाती लोग थे, और किसी ने उनको पूछा नहीं जी। किसी ने उनको, जो लोग बेनज़ीर के साथ शहीद हुए यहाँ, किसने उनको पूछा जी? ऐसे नकारा से प्लाट दे दिए उनको जिनकी कोई कीमत ही ना हो। जिन लोगों ने बेनज़ीर के साथ मेरे लाल हवेली से अगले चौक में जाने दी, जो प्लाट दिए वो जितने बेतुकीरे थे और इतने गए गुजरे थे कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, उन गरीबों की ज़िंदगी नहीं बदली। सो इसलिए अब गरीब आदमी भी बड़ा समझदार हुआ है, इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। इलेक्शन का कोई इंतज़ार करे या ना करे, आपने एक बात की थी कि जो हाथ इमरान खान के सर पे है, वो अपोजिशन कहती है कि उनके सर पे आ जाए। वो उनके गले पे तो आ सकता है, उनके सर पे नहीं आ सकता। एक तरफ आप कहते हैं ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार है, लेकिन हाथ गेट नंबर 4 वालों का आपके सर पे, ये क्या तजाद है? देखें हमारे लाइन और लेंथ एक है, और उनका फैसला ये है कि जो मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ होंगे। जो मुंतखब हुकूमत होगी तो उसके साथ हैं, तो फिर हमारी लाइन और लेंथ उनके साथ एक है। किसी को क्या, जलने वाले जला करें, वो क्या फिक्र है, मुझे आ नहीं रहा उसका दूसरा हिस्सा कि जलने वाले जला करें। नहीं वो कुछ और है, कहना नहीं चाहिए, सेंसर कर देते हैं शेख साहब। नहीं वो नहीं कहना चाहिए। हाँ वो नहीं कहना चाहिए। अच्छा शेख साहब, पीटीआई का जो एहतसाब का एक बयानिया था, आप लोग तो जाहिर है ये बयानिया लेकर आए थे कि आप लोगों ने एहतसाब करना है, करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन
क्या आप लोग आज 3.5 पौने 4 साल के बाद अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं? शहजाद अकबर से इस्तीफा लिया गया, इसके बाद एक तासुर पैदा हुआ कि शायद इमरान खान जैसा एहतसाब चाहते हैं, शहजाद अकबर उसमें कामयाब नहीं हो सके, बावजूद इसके कि अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरों ने, रहनुमाओं ने जेलें भुगती, जरदारी साहब ने भुगती, शहबाज शरीफ ने भुगती, शाहिद खान अब्बासी ने भुगती, ख्वाजा आसिफ ने भुगती, राना सनाउल्लाह ने भुगती, लेकिन फिर भी हुकूमत को सुकून नहीं आ रहा। कैसा एहतसाब चाहते हैं आप लोग? कैसा आप लोग नहीं समझते कि बयानिया आप लोगों का फेल हो गया है एहतसाब का? एक तो मैं ये सफाई दे दे के तंग आ गया हूं कि अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं। FIA है, इमिग्रेशन है, पासपोर्ट है,